अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह पाक का। वेलकम करती हूँ मानो और मम्मा व्लॉग्स। बहुत ज़्यादा दिन हो गए व्लॉग नहीं बनाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। मानो के पेपर चल रहे थे, अब तो मानो की छुट्टियाँ हो गई, इसीलिए मैंने सोचा मैं व्लॉग बनाऊं। तो मैं डेली रूटीन जैसे कि आप सबको दिखाती हूँ। तो ये मैं बर्तन धो रही थी, जैसे ही मानो की वीडियो बनाने जाती हूँ मैं बाहर, ख़ास तौर पे पार्क वगैरह। जैसे ही घर वापस आई तो हस्बैंड ने कहा मेरे मेहमान आ रहे हैं, खाना बनाना है। तो इसीलिए मैंने किचन को देखा तो इतनी ज़्यादा बर्तन थे, इसीलिए मैं बर्तन धोने लगी। मैंने कहा किचन को थोड़ा सा साफ़ कर लूँ तो खाना बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। किचन को साफ़ सुथरा देखो तो दिल खुश हो जाता है, इसीलिए मैंने पहले बर्तन धोए। तो फ्रिज में जैसे ही देखा तो चिकन तो बिल्कुल थोड़ा सा ही रखा हुआ था। असल में जिससे हम लेते हैं ना, उसके पास चिकन ख़त्म हो चुका था और दूसरों की मुझे समझ में नहीं आती बातें। वो ऐसे एक चिकन को काटते हैं और दूसरा तो उन्होंने बिल्लियाँ भी रखी हुई हैं, तो वो गंदगी फैलाती हैं, इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। जिससे मैं लेती हूँ वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा है, इसीलिए। तो मैंने देखे तो मटर रखे हुए थे, मैंने कहा चलो जी मटर पुलाव बना लेती हूँ और थोड़ा सा जो चिकन पड़ा हुआ है उसकी मैं कढ़ाई बना लूँगी। तो मैं मटर छीलने बैठी और गाजर वगैरह जैसे कि वेजिटेबल पुलाव जिसे कहते हैं वो कर रही थी। और मानो आई, मानो की मस्तियाँ जैसे ही कैमरा ऑन देखती है तो मानो को मज़ा आता है। तो मैंने वो साफ़ कर लिए, सब्ज़ी वगैरह सारी की सारी काट ली और मैंने कहा जी चावल बना लूँगी और कढ़ाई टाइप सालन बना लूँगी तो सही हो जाएगा। आप दोस्तों को ऐसे नहीं बोल सकते, आप शायद आप उर्दू में बताइए तो पापा मेरे मम्मी करते मैं मम्मी की गोदी में बैठी हूँ। जैसे कि मैं वीडियो बनाने लगी तो कढ़ाई बना रही थी, कुकिंग ऑयल लिया, आधा किलो तकरीबन चिकन था, वो लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन को फ्राई करते हुए फिर मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो डाली। ये कढ़ाई हो गई तैयार। कढ़ाई असल में थोड़ी खुश्क होती है, लेकिन मैंने थोड़ी सी हल्का सा ना शोरबा टाइप किया था, क्योंकि ठंड में ना रोटी डिबो कर खाने में मज़ा आता है, इसीलिए। बहरहाल बहुत अच्छी बन गई थी और पसंद भी आई थी मेहमान को। सालन तैयार करते फिर मैंने वो चावल के लिए रखती, जैसे कि वेजिटेबल पुलाव जिसे कह सकते हैं। मेरे पास तो चिकन नहीं था। असल में वो मेरे हस्बैंड का मेहमान था, उन्होंने कहा था कि मुझे बिरयानी खानी है, तो चिकन था ही नहीं, इसीलिए मैंने पुलाव ही बना लिया। तो प्याज को हल्का सा फ्राई किया, फिर
आलू डाले, आलू गाजर हल्की सी फ्राई करके मटर डाल दिए। ये तो सिंपल पुलाव हर किसी को ही आता होगा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता तो बंदा यही बना लेता है कि आलू मटर वाले चावल ही। लेकिन मैं ज़्यादातर मटर नहीं डालती, क्योंकि मानों को मटर नहीं ज़्यादा पसंद, तो चावल ही सही से नहीं खाती। इसीलिए मैं सिर्फ़ आलू वाला पुलाव ही बना लेती हूँ जब कुछ समझ में नहीं आता। इसीलिए मैंने कहा मटर की सीज़न है और अच्छा भी लगेगा, सालन भी होगा और चावल भी होंगे तो अच्छा लगेगा, हल्का सा पुलाव, मज़ा आएगा। तो सही हो गया, सब ने मज़े से खाया और पसंद भी आया। रोटियां पकाई, मैंने कहा रायता भी बना ही लेती हूँ, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं रायता कैसे बनाती हूँ। असल में पुदीना था नहीं मेरे पास, तो बस ज़ीरा जो ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ ना, उसी को कूट कर और उसी का बना लेती हूँ। तो इतना अच्छा लगता है वो रायता और सबको पसंद भी आता है। हमारे घर में तो सबको पसंद है। पुदीना नहीं होता तो ऐसे ही बना लेते हैं। तो ये मैं डिश आउट कर रही थी और मेहमान को देने के लिए, तो मैंने कहा क्या मेहमान के आगे मैं कैमरा लेके जाऊंगी, अच्छा तो नहीं लगता। इसीलिए मैंने किचन में ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी कि मेरी यूट्यूब फैमिली देखे कि मैं मेहमान को खाना खिलाते हुए। असल में मेरा हस्बैंड रखते हुए आ रहा था दस्तरखान पे, तो मैंने निकाला, तो मैंने कहा आप थोड़ा रुक जाओ, मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। मैं ये पेपर के जो तैयारियां चल रही थी उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। ये अपने पापा से पढ़ रही थी, ट्यूशन भी लगवाया था, लेकिन उधर इतना ज़्यादा हमें समझ में नहीं आई ट्यूशन, तो अपने पापा से पढ़ते हुए मानो का मुंह देखें कितनी पढ़ाई कर रही थी। और बच्चा बेचारा थक जाता है, अचानक से इतना बर्डन आ जाता है पेपरों के दौरान। और जी मेरे बेड की हालत देखें, ठंड में ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं संभाल के रख लेती हूँ तो दोबारा सब कोई, मैं बैठती हूँ 2 कंबल चाहिए, मेरे हस्बैंड बैठते हैं 2 कंबल चाहिए। तो ये कुछ मेरे बेड की हालात हैं और ये मेरे कुछ कमरे के हालात ऐसे हैं। और ये मानो हंसते हुए कैमरा मैंने पकड़ा हुआ है तो वो हंस रही है। और लास्ट पेपर है तो खुशी भी है, लेकिन पढ़ाई तो मुश्किल है, ज़ाहिरी बात है। तो ये पढ़ते हुए ये मानो की छुट्टियां हो गई थी और मानो की खुशियां तो चेक करें, होमवर्क मिला था और 14 दिन की तकरीबन छुट्टियां थी मानो। तो फर्स्ट डे स्कूल से पेपर दे के आ रही थी और इतनी ज़्यादा खुश, इतना खुश तो मैंने मानो को कभी देखा ही नहीं। हंसे जा रही थी, कह रही थी अभी तो मैं बस लैपटॉप चलाऊंगी, गेम्स खेलूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, इतनी बातें करती आ रही थी और माशाल्लाह से इतनी खुश थी। भाई छुट्टियों का तो मज़ा आता है बच्चों को, इसीलिए पर बोर भी ज़्यादा हो जाती है, कभी कभार बोर भी हो जाती है छुट्टियों के दौरान। मैं अपने लास्ट पेपर से आई थी, सॉरी मैं आपके लिए वीडियोस नहीं ला पाई, लेकिन अब मैं आपके लिए फनी वीडियोस भी लाऊंगी और व्लॉग्स भी लाऊंगी। चलिए ये देखिए, आप सोचोगे मोहम्मद के हाथ में क्या है, तो देख लीजिए ये मेरा होमवर्क, बहुत ज़्यादा होमवर्क, मैं आपको घर जाकर दिखाती हूँ। मानो भी खुशी से देखो, बहुत खुशी हो रही है।
क्यों खुशी हो रही है? तो मेरे लैपटॉप का ब्लॉग्स भी हो जाएंगे और पेंटिंग के सामान भी बन जाएंगे। मानो की छुट्टी हो गई। यस, हमारी तो 14 दिन की छुट्टी। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें।